morning students, welcome in SUN online classes. Students, today we are going to study chapter 8, unit 2nd of chapter 8. And the topic is hard water and soft water. Chapter 8 में unit 2nd उसका study करने वाले हैं हम लोग. और topic होगा hard water and soft water. Students, जो last video में मैंने आपको action with water study कराया था. तो एक्शन विद वाटर में मैंने स्टीम के साथ दो रिएक्शंस बताई थी आपको, मैग्नीशियम एंड जिंक में रिएक्ट करके अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड फॉर्म करेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. स्टूडेंट, आज हम लोग अपने टॉपिक पे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर को स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग सॉफ्ट वाटर समझ लेते हैं. व्हाट इज सॉफ्ट वाटर? Soft water, a sample of groundwater which freely lathers with soap solution is called soft water. Groundwater का एक solution जो क्या form करेगा? freely lathers with soap solution sample of groundwater that freely forms lather with soap solution is called soft water solution. soap solution के साथ soft water क्या करते हैं? लेदर फॉर्म करते हैं और भी बहुत ही इजीली फॉर्म करते हैं, तो soft water हो जाएगा. Next is hard water. This type of water is known as hard water. So the sample of groundwater which instead of freely forming, this freely forming नहीं करेगा लेदर्स, क्या करेगा? For a sticky scum it forms sticky scum instead of forming freely layers. इस freely layer solution फॉर्म करने के प्लेस पे क्या करता है? sticky scum फॉर्म करता है. sticky scum वो हार्ड वाटर हो जाएगा. इस तरीके की प्रॉपर्टीज अगर बेयर कर रहा है सैंपल ऑफ ग्राउंड वाटर, इट इज काइंड ऑफ वाटर इज हार्ड वाटर एंड दिस काइंड ऑफ वाटर इज सॉफ्ट वाटर. तो स्टूडेंट्स, ये टू टाइप्स के वाटर है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. हार्ड वाटर में भी कैटेगरी है टेम्परेरी हार्ड वाटर और परमानेंट हार्ड वाटर. हार्ड वाटर में भी टू कैटेगरीज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, टेम्परेरी एंड परमानेंट. टेम्परेरी हार्ड वाटर, permanent hard water, and this is permanent hard water. Temporary hard water and permanent hard water. There are two types of hard waters. Temporary hard water, which ordinarily forms scum with a soap solution, but on boiling क्या करते हैं? वैसे तो scum form करेगा ही क्योंकि वो hard water की property है, but on boiling जब उसको boil किया जाता है, then treating with soap solution it forms leather. जब इसको boil किया जाता है और फिर इसको soap solution के contact में रखते हैं, soap solution के contact में आने के बाद तब ये leather form करता है. So it means it is temporary hard. क्योंकि temporary hard है, इसकी hardness remove हो जाती है. hardness remove हो गई, इसको boil किया, boil करने के बाद अगर soap solution में लेके जाते हैं तो soft water के जैसे behave करता है. So it means it is temporary hard water. Now students, permanent hard water. permanent hard water क्या होगा? जिसकी hardness remove नहीं होती है. इसको आप boil कर लीजिए या फिर soap solution के साथ treat करिए तो उसकी hardness remove नहीं होती है. वो as it is ही रहेगा, वो freely layers form नहीं करेगा, sticky scum ही form करता है student. अब वो हो जाएगा permanent hard water, क्योंकि यहाँ पे इसकी hardness remove हो रही थी but इसकी hardness remove नहीं होती है, लेदर फॉर्म नहीं करेगा, ये परमानेंट हार्ड की रहेगी ये वाटर, ये स्कम फॉर्म करती है. देखिए हार्डनेस का क्या रीज़न है? वाटर हार्ड क्यों है? वाटर हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, इसकी हार्डनेस का रीज़न क्या है स्टूडेंट? ग्राउंड वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
रहते हैं कि ये उसको हार्ड बना देते हैं, ये वाटर को हार्ड बना देते हैं, हार्ड वाटर कर देते हैं। ये उसका रीज़न है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट बोथ आर प्रेजेंट इन द वाटर एंड इट मेक्स इट हार्ड। Water hardness का reason है। आपको clear हो गया students? Now we are going to study some other properties. ये जो वाटर है इनकी टेम्परेरी हार्डनेस नेचर में कैसे आती है, इसकी टेम्परेरी हार्ड कैसे होती है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के कांटेक्ट में आया, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म कर देते हैं। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट रहेंगे तो ये वाटर को तो हार्ड बना नहीं पाएंगे। As you all know, hard water and soft water, there are two types of water. So hard water में भी further two types हमने study किए, temporary hard water and permanent hard water. What is the temporary hardness का reason है students? इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्स हो जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करेंगे और उसकी वजह से वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स तो पहले इसकी रिएक्शन स्टडी करते हैं। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट when it reacts with water and carbon dioxide is also present, then it forms calcium bicarbonate. कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, वाटर को हार्ड करेगा। सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बोनेट reacts with water, it also forms magnesium bicarbonate, and both these compounds make the water hard. It gives hardness to the water and it will make water be temporary hard, not permanent hard. It will make the water temporary hard. Now students, how can we remove this temporary hardness from the water? Let us see. टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो कंपाउंड हमें मिला कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसको बॉईल करेंगे, हीट करेंगे। देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग fuses to calcium carbonate, water and it releases carbon dioxide. So it is clear from this example, इस रिएक्शन से हम क्लियर कर सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट स्प्रेड हुआ, वाटर रिमूव हुआ एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। वाटर में अब ये टू कंपाउंड्स रिमेनिंग है, वन इज वाटर एंड सेकंड वन इज द सॉल्ट। और इसको फिल्टर कर लेंगे, वाटर को फिल्टर कर लेंगे। ऑन फिल्टरिंग the remaining water is collected somewhere and this type of salt is deposited. Now the remaining water is soft in nature. Because the hardness that will be removed, the hardness is removed from the water and it will be soft. So student, this is the process to remove the temporary hardness from the water. Now we are going to study how the water becomes permanent hard. परमानेंट हार्डनेस वाटर को कैसे मिलती है। परमानेंट हार्डनेस में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। वाटर के साथ मिक्स होने के बाद वाटर को परमानेंट हार्ड फॉर्म देते हैं। वाटर विल बी परमानेंट हार्ड। परमानेंट हार्डनेस के लिए कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट इस तरह के कंपाउंड्स रोल प्ले करते हैं। तो ये वाटर में मिक्स होते हैं। देखिए वाटर क्या है, अर्थ की सरफेस पे फ्लो कर रहा है। वाटर इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड वी नो वेरी वेल दैट सम मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पे मिनरल्स होते हैं। ये मिनरल्स वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो मिनरल्स कौन कौन
मैग्नीशियम सल्फेट भी मिक्स हो जाएंगे वाटर में और ये वाटर को परमानेंट हार्ड बना देते हैं. These will make water permanent hard. The important thing is how can we remove the permanent hardness from the water? This is the mineral which make the water permanent hard. Now we are going to see how we will remove the permanent hardness from the water. This is the calcium chloride. We are treating the permanent hard water with the washing soda, that is sodium carbonate, to remove its permanent hardness. वॉशिंग सोडा के साथ परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए वाटर को रिएक्ट करेंगे. वाटर को वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीट करने के बाद हम इसकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देंगे. वॉशिंग सोडा के साथ ये रिएक्ट करेगा. परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए देखिए स्टूडेंट, जो मिनरल वाटर में मिक्स हुए हार्ड वाटर तो उसको वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद अपने सिंपल कार्बोनेट फॉर्म करेंगे. कैल्शियम कार्बोनेट, sodium chloride. The reaction is very clear to you. Now we are going to filter this calcium carbonate from the water. After filtering, the remaining water is soft. With this washing soda remove the hardness from the water, so the remaining water is soft in nature. Now the next topic is some disadvantages of hard water. Why we are not using hard water? So there are some disadvantages. First one is it is unfit for drinking. This water means hard water is unfit for the drinking purpose. It is unfit for washing clothes or bathing. It is unfit for boilers, steams. Steams के भी unfit है. Unfit भी सब steams नहीं करते हैं, इसलिए नहीं है. It is also unfit for dyeing clothes, means coloring of clothes. Clothes color करने के लिए भी hard water का यूज हम नहीं करते हैं, तो ये unfit है. अब स्टूडेंट्स ने hard water, soft water, hardness remove करने के methods भी स्टडी कर लिए हैं आपने. So now it's time to solve the exercise. Try to attend the exercise, students, and read the chapter very carefully. Thank you so much for watching this. Have a nice day all of you.